गोरखपुर से एक ऐसी घटना सामने आई जो सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की चालाकी और प्लानिंग किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। दिनांक 24 मार्च 2026 एक महिला रोज की तरह ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थी। सफर बिल्कुल सामान्य था, न कोई खतरे का अंदेशा, न कोई शक। लेकिन उसी ऑटो में बैठी तीन और महिलाएं जो दिखने में आम सवारी थी, लेकिन उनके इरादे बिल्कुल अलग थे। ऑटो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, अचानक हल्की फुल्की धक्का मुक्की शुरू होती है। पहले तो ये एक सामान्य भीड़ भाड़ जैसा लगता है, जैसे अक्सर ऑटो या बस में हो जाता है, लेकिन ये कोई संयोग नहीं था। ये एक सोची समझी चाल थी। तीनों महिलाओं ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि पीड़िता को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसी अफरा तफरी के बीच बड़ी सफाई से उसकी पीली धातु की चेन गायब कर दी गई। और सबसे खास बात यह कि पीड़िता को उस वक्त उसका एहसास तक नहीं हुआ। यानी पूरा खेल इतनी सफाई से खेला गया कि घटना होते ही किसी को भनक तक न लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही पीड़िता को अपने चैन चोरी का एहसास हुआ, उसने तुरंत स्थानीय थाने पर तहरीर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और फिर जांच शुरू की। जांच के दौरान जो नाम सामने आए थे वो थे पूनम, सुनीता और निशा। तीनों आरोपी महिलाएं अलग अलग घरों से, अलग अलग पहचान के साथ, लेकिन इस घटना में एक साथ। पूनम पत्नी विनोद, निवासी इमली गजपुर, थाना गगहा। दूसरी सुनीता पत्नी राजू, निवासी वही इमली गजपुर, थाना गगहा। और तीसरी निशा पत्नी पप्पू, निवासी मिठाई गांव, थाना उरुआ बाजार। तीनों का नाम सामने आते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और आखिरकार तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब जरा सोचिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। जिस तरीके से ऑटो में माहौल बनाया गया, जिस तरीके से धक्का मुक्की को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, वो साफ दिखाता है कि ये सब पहले से तय था। यानी ये सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि एक पूरा सेटअप था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पहली बार था या फिर ये एक ऐसा तरीका है जो पहले भी कई बार इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए। क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में पीड़ित को जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। और ये भी दिलचस्प है कि तीनों आरोपी महिलाएं थी जो आमतौर पर शक के दायरे से थोड़ा बाहर रहती हैं। शायद इसी भरोसे का फायदा उठाया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा संख्या 141/26 के तहत धारा 302(2), 317(2) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह है कि अपराध का तरीका कितना बदल चुका है। अब चोरी सिर्फ जेब काटने या छीना झपटी तक सीमित नहीं रही। अब ये भीड़, भरोसा और सामान्य परिस्थितियों के अंदर छिपकर की जा रही है। जहां आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है, वहीं सबसे असामान्य घटना हो जाती है। और यही इस घटना की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक साधारण ऑटो का सफर, तीन आम दिखने वाली सवारियां और एक ऐसा प्लान जो चंद सेकंड में पूरा हो गया। गोरखपुर की इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि अपराधी अब नए नए तरीके अपना रहे हैं, और वो भी ऐसे जिन पर पहली नजर में शक करना मुश्किल हो। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर ऐसे कितने मामले हैं जो सामने आते ही नहीं, और कितनी बार लोग इसे सिर्फ भीड़ का धक्का समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा होता है।